झुकाव पनपने लगा था। फिर एक दिन शाम को वह मुझे देखकर छत पर आया और बोला, क्या आप थोड़ी देर बात कर सकती हैं? मैंने सिर हिलाया। हम दोनों छत के कोने में बैठ गए। आसमान में चांद था और नीचे चुप्पी। मैं जानता हूँ कि मैं एक किराएदार हूँ, लेकिन इंसान हूँ और आप में कुछ है जो मुझे खींचता है, उसने धीमे से कहा। मैंने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। उस नज़रों में आदर था, जल्दबाजी नहीं। मैंने पहली बार अपने मन की बात कही। मैंने कहा, कभी कभी लगता है कोई हो जो बस चुपचाप समझ ले, ना बोले ना मांगे। उसने सीधे कहा, मैं वही हो सकता हूँ अगर आप चाहो तो। शब्द खत्म हो गए थे। हमारे बीच एक छोटी सी दूरी थी, लेकिन मन में बातों ने उस दूरी को खत्म कर दिया था। उसने मेरी उंगलियों को हल्के से थामा और बस इतना कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर उस जगह जहाँ तुम अकेले महसूस करोगी। मैंने नज़रें झुका ली, लेकिन हाथ नहीं हटाया। उसके बाद हमारा रिश्ता धीरे धीरे और गहराने लगा। अब वो मेरी किताबें उठाने में मदद करता, मेरे लिए खाने के डिब्बे देता और हर उस वक्त छत पर होता जब मैं होती। लेकिन उसने कभी सीमा नहीं लांघी। मेरी माँ को भी उसका व्यवहार पसंद आने लगा। एक रात बारिश हो रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी और वो भी नीचे देख रहा था। बारिश में भीगना है? उसने आवाज़ लगाई। मैंने हंसते हुए सर हिलाया। आज नहीं, मम्मी डांटेंगी। अगले पल उसने कहा, तो चलो मैं ऊपर आकर कॉफ़ी बना देता हूँ, छत पर बैठते हैं। मैं मान गई। छत पर बैठकर कॉफ़ी पीते हुए बोला, तुम्हें देखकर लगता है हर अधूरी चीज़ पूरी हो सकती है। मैंने पहली बार उसका हाथ थामा। इस बार मैं पहल कर रही थी। फिर धीरे से मेरा सर उसके कंधे पर टिक गया। उस रात बारिश के शोर के बीच मैं और वो फौजी यानी अर्जुन छत पर थे। हल्की सर्दी में उनकी दी हुई कॉफ़ी मेरे हाथ को गर्मी दे रही थी, लेकिन अंदर कुछ और ही तप रहा था। मैंने पहली बार उसकी ओर देखकर धीमे से कहा, कभी कभी लगता है जैसे कोई अपनी बाहों में लपेट ले और कहे सब ठीक है। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी नज़रें सीधा मेरे आंखों में, और बिना कुछ बोले अपने आप दायां हाथ आगे बढ़ाया। मैंने अपना हाथ उसमें रख दिया। उसकी उंगलियों की पकड़ मजबूत और भरोसेमंद थी। अगर चाहो तो आज बस खुद को महसूस करने दो। उसका यह वाक्य सीधे मेरे मन में उतर गया। मैंने बिना कुछ बोले अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा दी। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे के करीब बैठे रहे। बारिश की बूंदें अब धीमी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जैकेट मेरे कंधे पर डाल दी और धीरे के पास आकर बैठ गया। अब हमारी कहानियाँ एक दूसरे को छू रही थी। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि प्यार सिर्फ शारीरिक नहीं होता, बल्कि सुकून से होता है, उसने ऐसा कहा मुझसे। मैंने जवाब में धीरे से कहा, और तुम्हारे पास बैठकर मुझे वही सुकून मिलता है। वह पास आया। उसका चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब था कि हमारे सांसें एक दूसरे को महसूस कर रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और फिर उसके होठों का वो नरम लेकिन ठोस स्पर्श मेरी जिंदगी का पहला वो अनुभूति बन गया जिसकी मुझे तलाश थी। पहली बार किसी पुरुष ने मुझे उस तरह छुआ था, सम्मान से, भावनाओं से, लेकिन आत्मीयता से भी।